Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So this is Muhammad Abbas and I'm going to teach you people about the regular and irregular verbs. In entrance test, the questions are asked about this topic, regular and irregular verbs. When you don't know the forms of verbs, your tenses can't be correct. टेंस बेस MCQ आप करेक्ट नहीं कर सकते, सही चूज़ नहीं कर सकते जब तक आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब का नहीं पता, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स का नहीं पता। एग्जांपल्स देखिएगा ज़रा, यानी यहाँ पे मैंने कुछ रेगुलर वर्ब्स क्या हैं, ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स को हम डी या ईडी लगा के बनाते हैं तो वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जैसे फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फेल, फेल्ड, फेल्ड, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, स्ट्रोक, स्ट्रोक्ड, स्ट्रोक्ड, ईडी से बन रही है। क्वाइटन, क्वाइटेंड, क्वाइटेंड, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथनड, स्ट्रेंथनड, वीकन, वीकेंड, वीकेंड। ये वीकेंड जो है ये वर्ब है, ये आपकी टेक्स्ट बुक से कुछ एग्जांपल्स मैंने कोट की हैं। इस तरह से जो रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स हैं उनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो हम जो है ईडी या डी से नहीं बनाते, ये इरेगुलर होते हैं फॉर्म्स इनकी। जैसे लाइट है, लिट, लिट है, ठीक है, लाइटिंग, तो लाइट नाउन भी है, वर्ब भी है, लेकिन जब वर्ब के तौर पे आता है तो इसकी सेकंड फॉर्म लिट, लिट होती है, या लाइटेड, लाइटेड भी हो सकती है। कैच, कॉट, कॉट, सीक, सॉट, सॉट। अब देखें यहाँ पे सीक, सीक्ड, सीक्ड, सीक्ड नहीं हो सकता। कैच, कैच्ड, कैच्ड, कैच्ड नहीं हो सकता। सीक, सॉट, सॉट, फाइंड, फाउंड, फाउंड। यहाँ पे ढूंढने के मानी है फाइंड, यहाँ पे बुनियाद रखने के मानों में आ रहा है। ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये सेकंड फॉर्म है। अब आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि आपको वो फाइंड करने वाली कोई चीज़ फाइंड करने की सेंस में है या बुनियाद रखने की सेंस है। स्टिक, स्टक, स्टक, ठीक है, ये भी इरेगुलर वर्ब्स है। कॉस्ट, 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 सेम वर्ब्स की फॉर्म आ रही है। कास्ट, 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 सेम फॉर्म ऑफ वर्ब है। फॉल, फेल, फॉलन, चूज, चूज, चूजन। अब आप कहेंगे कि MCQ कैसे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये। देखें इरेगुलर वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में मैं एक दो MCQ बनाता हूँ। देखें मे आए, गुलिस्तान ऑफ शादी में से है, मे आए हिम। अब मैं 4 ऑप्शन देता हूँ। मे आए हिम में 4 ऑप्शंस ये हैं कि आप सिलेक्शन ले लें। अल्फ़ा में क्वाइट, ठीक है, बीटा में हम लेते हैं जी क्वाइटन, चार्ली में हम लेते हैं जी क्वाइट, और डेल्टा में ले लेते हैं क्वाइटेंड। अब यहाँ पे देखें क्या इशू आया है। मे आई हिम मॉडल ऑक्सी वर्ब है, इसके साथ हमें फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट चाहिए, ठीक है। अब मैंने रेगुलर वर्ब में से फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी ज़रूरी है कि अगर ग्रामर और वर्ड्स नहीं आती तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, लेनी तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। ये जो मैंने क्वाइट लिखा है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो एडजेक्टिव है, और ये क्वाइट लिखा है ये एडवर्ब है। अब मे के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो वो क्वाइटन की है। क्वाइट, क्वाइट या क्वाइट नहीं हो सकता, क्वाइटेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म नहीं चाहिए। ये एक तो ये वे है, इस तरह से आ सकता है, फिर वो मिक्स कर सकता है। यहाँ पे देखिएगा हैंग्ड, 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 और यहाँ पे अगर मैं इरेगुलर वर्ब में लिखूँ तो हैंग, तो फर्स्ट फॉर्म तो सेम है लेकिन सेकंड फॉर्म हंग, हंग होता है। अब MCQ देखिएगा, ही हंग या हैंग्ड, ही हंग और हैंग्ड द शर्ट अगेंस्ट द वॉल, against the wall। अब he hanged या hung इरेगुलर वर्ब के पास जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे उसने शर्ट लटकाने की बात की है, फांसी पर लटकाने की बात नहीं है।
मीनिंग चेंज है, तो जब मीनिंग चेंज हुए तो फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज हो जाएगी। कॉस्ट है, ये इस तरह से कॉस्ट है। ही थ्रू द नेट, सॉरी, ही कॉस्ट द नेट या कॉस्टेड द नेट। कॉस्ट और कॉस्टेड, अब ईडी लगा रहे हैं आप द नेट इनटू वाटर, तो रॉन्ग क्या होगा? यहाँ पे आपने क्या किया कि सेकंड फॉर्म में ही चाहिए थी, लेकिन कॉस्टेड तो है ही नहीं है, कॉस्ट है, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन लेंगे फर्स्ट ये सेकंड फॉर्म की कॉस्ट के सूरत में। तो ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, जैसे ये फाउंड है, ही फाउंड या ही फाउंडेड। अब अभी तक मुझे नहीं पता हमने क्या लेना है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, अ न्यू टाइप ऑफ हर्ब, उसने एक न्यू हर्ब की जो है वो वीड की टाइप ढूंढी, तो अब फाउंडेड आएगा या फाउंड आएगा? यहाँ पे फाउंड आएगा, उसकी वजह ये ढूंढने की है, यहाँ पे बुनियाद रखने की बात नहीं। अगर मैं कहूँ ही अ न्यू कॉलेज इन 1990, तो फाउंडेड आएगा कि उसने नया कॉलेज 1990 में उसकी बुनियाद रखी। तो इस तरह से ये चेंज आती है आपके जो है रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स के, इस तरह से एरर आ सकते हैं। और ये टेंसेस बेस ही होते हैं, लेकिन फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आती। टेंसेस के रूल आपको आते हैं तो आप कंफ्यूज होंगे। जैसे व्हेन डेज शॉर्टेंड, मिस्टर चिप्स में से है व्हेन डेज शॉर्टेंड। अब देखें शॉर्टेंड है, रेगुलर वर्ब है, शॉर्टन नहीं, पास्ट में जा रहे हैं आप, शॉर्टेंड एंड इट वाज dark enough to light या to lit the gas। टू के साथ हमें पता है फर्स्ट फॉर्म आती है। अब स्टूडेंट जब सिलेक्शन के लिए ये एमसीक्यू मैं स्टूडेंट्स के सामने रखता हूँ, तो वो स्टूडेंट टू लिट ले लेता है कि टू लिट द गैस। लिट तो सेकंड फॉर्म है, टू लाइट द गैस स्टूडेंट समझते हैं लाइट तो नाउन है, लिट जो है ना वो उसको फर्स्ट फॉर्म समझ बैठता है और लाइट लेने के बजाय लिट ले लेता है तो टू के साथ। हालांकि एवरी स्टूडेंट नोज दैट वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म विद द टू, बट यहाँ पे वो इस तरह से कन्फ्यूजन में आ रहा है। उसकी वजह ये होती है कि उसे ये रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स का यूज़ का नहीं पता होता। देखिएगा द वुड कटर, was falling the trees, या felling the trees। क्या ऑप्शन है करेक्ट, आप चूज़ कर सकते हैं। फॉलिंग नहीं है, फेलिंग द ट्रीज आना है, क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब था और वैसे भी ये इंट्रानेटिव वर्ब है जो फॉल है। तो वुड कटर जो है वो लकड़ियों को, दरख्तों को गिरा रहा था, ना कि वो लकड़ियाँ जो वुड कटर गिर रहा था। तो इसलिए यहाँ पे फेलिंग द ट्रीज, तो यहाँ पे फेल्ड डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे जो है ना अभी मैंने लिखा था फॉल, फॉलन, वो डिफरेंट फॉर्म्स है। तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप याद कीजिएगा और इस तरह से इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके।